नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा संख्याओं का अध्ययन करना। तो संख्या में क्या क्या संख्या होती है दोस्तों, सभी आदमी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जितनी भी प्रकार की संख्या होता है दोस्तों, तो इन सारी संख्याओं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप नए हैं या हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं संख्याओं का अध्ययन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हमारा है दोस्तों वो है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं किसे है, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। एक से लेकर के आप अनंत तक चले जाइए, वो हमारा गिनती की संख्या है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा में हमारा दोस्तों वो है हमारा पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं दोस्तों, है ना। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इसको हम कैसे समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम जीरो जोड़ दे, है ना, अगर हम जीरो जोड़ दे तो वही संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। अगर प्राकृतिक संख्या के, है ना, प्रथम अंक से भी पहले अगर हम उसे जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर होता है हमारा सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्या की परिभाषा क्या है दोस्तों, कि जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए ना, वो वैसी प्राकृतिक संख्या जो पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाए, हाँ, पूरा का पूरा कट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है ना, सम संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम विषम संख्या देखते हैं, जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ने मतलब 2 से पूरा का पूरा भाग नहीं लगे, भाग लगाने पे कुछ ना कुछ शेष बच जाए। ठीक है, तो वैसी संख्या हमारा, है ना, विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 3 5 7 9 ना, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या पे ना, जिसको डिवाइडेड नंबर भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। इसका कहने का मतलब दोस्तों, कि जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, किसी दूसरे से भी अगर कट जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, है ना, भाज्य संख्या हमारा कहला सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए अभाज्य संख्या की बात करें, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 और केवल 2 ही गुणनखंड हो, नहीं मात्र 2 और 2 ही गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 37 ले लीजिए, तो 37 क्या है, या तो 1 से कटेगा या तो खुद 37 से कटेगा, दूसरा और किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं हमारा क्या कहलाती है ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आ जाइए, है ना, एक और संख्या देखते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या का समूह, एक ऐसी संख्या का समूह में कहने का यह मतलब है दोस्तों कि मतलब कि एक जोड़ा का समूह होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसमें एक जोड़ा का समूह हो, जैसे कि मान लीजिए 2 3 हो, 5 9 हो, 21 65 हो, इस तरीके का एक ऐसा समूह, है ना। मतलब कि यहाँ पे हमने बताया कि 2 संख्या ए और बी, है ना, उसका मौसा अगर 1 हो दोस्तों, उसका मौसा अगर 1 होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 3, तो 2 3 का अगर मौसा निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, उसका मौसा 1 आएगा, है ना। 5 9 का अगर हम एलसीएम निकाले, 5 9 का अगर हम एलसीएम कहते हैं, 5 9 का अगर हम एचसीएफ निकाले, तो उसका जो एचसीएफ 1 होगा। नहीं, 21 और 65 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका भी मौसा क्या होगा दोस्तों, है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ा, ठीक है, ऐसा जोड़ा 21 और 65, ये हमारा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। 5 9 ये हमारा ये जोड़ा है, ये क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 और 3 ये क्या कहलाएगा, हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे संख्याएं भी है। ठीक है, आप जब आपके एग्जाम में जब आपको सवाल पूछा जाएगा, तो आप अगर तो ध्यान में रखेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जो 2 संख्या का समूह दिया हुआ हो, अगर उसका मौसा निकालेंगे, मौसा अगर 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है,
अब देख लीजिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, जो पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पे, मतलब जो संख्या ऋणात्मक होती है जैसे कि -3, -2, -5, जो हम ऋण संख्या को अगर हम सम्मिलित कर दें तो वो हमारा पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाता है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि जीरो से अगर हम बाई साइड में चले, कोई भी संख्या को अगर जीरो से हम बाई साइड में चलते हैं तो वो ऋणात्मक में जाती है, और दाई साइड में चलते हैं तो वो हमारा धनात्मक में जाती है, मतलब प्लस और माइनस में जाती है। नहीं, जीरो से अगर बाई साइड में जाए तो वो माइनस में सारे संख्या जाता है, और जीरो से अगर दाई साइड में जाए है ना तो वो हमारा क्या कहलाता है, धनात्मक संख्या कहलाता है, प्लस वाला संख्या कहलाता है। तो ऐसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर की बात करें दोस्तों, तो रियल नंबर किसे कहते हैं? देख लीजिए कि आम चाल की भाषा में भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। आम चाल की भाषा में जो भी संख्या हमारा प्रयोग होता है वो सभी संख्या, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, परिमेय संख्या हो, जो भी संख्या होती है ना, जैसे कि मान लीजिए ना कि 1, 0, 2, 3, √3, √5, 2√3, ये सब जितनी भी संख्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं आम चाल की भाषा में, वो सब हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना, जो कि प्लस होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ये रेशनल नंबर क्या दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में रहे, p/q के रूप में तो रहे दोस्तों, लेकिन q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो संख्या बट्टा में हो, अंश और बट्टा हर में हो, तो हर का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो वो संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 3/4 है ना, 17 बट्टा कितना है, 49 से 0/5 है, तो 0/5 है ना, तो पॉइंट को हटा करके नीचे 10 दे देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3/0 दे देते तो फिर वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाता। ठीक है दोस्तों, अब बताइए अपरिमेय संख्या के बारे में देखें, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो जो संख्या p/q के रूप में न हो ना, ठीक है, जो संख्या p/q के रूप में ना हो, लेकिन p और q क्या पूर्णांक होना चाहिए, q का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं ना। जैसे कि पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे ना √2, √3, √5 है ना, √7, ये सब जितनी भी संख्या है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और जो रूट का वैल्यू अगर निकल जाए दोस्तों, जैसे कि √4 है, उसका वैल्यू निकलता है 2 होता है, तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, √9 अपरिमेय संख्या नहीं है, उसका वैल्यू टूट जाता है ना, उसका वैल्यू टूट के 3 आ जाता है। √16 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका रूट टूट के 4 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए हम देखते हैं अपवर्तक के बारे में पढ़े, जिसको हम मल्टीपुल कहते हैं। तो मल्टीपुल क्या होता है दोस्तों, तो देखिए जब वैसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं का गुणज हो, वो हमारा अपवर्तक कहलाते हैं, जिसको हम मल्टीपुल कहते हैं। जैसे कि 12, तो 12 जो है, 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 60, 12 72। एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी, जैसे कि हम पहाड़े याद करते ना, पढ़े 2 का पारा से लेकर के 20 तक, 3 का पारा से लेकर 30 तक, 4 का पारा से लेकर के जो पहाड़ा होता ना, पहाड़ा को ही हम लोग अपवर्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, जैसे मान लीजिए 2 का पारा है, तो 2 का 2, 2 का 4, 2 का 6, 2 का 11, 2 का 10, 2 का 12, 2 का 14, 2 का 16, 2 का 18, 2 का 20। ठीक है, उस प्रकार से। ठीक, उसी प्रकार से अब आ जाइए दोस्तों, अपवर्तक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में दोस्तों फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। वो क्या कहलाता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड हो सके, नहीं, जिसका गुणनखंड हो सके दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 12, तो अगर हम 12 का एलसीएम ले दोस्तों, 12 का एलसीएम ले, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 12 है, तो 12 कौन कौन संख्या से कट सकता है। देखिए 12 1 से तो कट ही सकता है, 2 छक्के 12 2 से भी कट सकता है, 3 चौका 12 3 से भी कट सकता है, 4 तिया 12 4 से भी कट सकता है, 6 दूना 12 6 से भी कट सकता है, अब 12 का 12 12 से भी कट सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कहने का यह मतलब दोस्तों कि 12 है ना, किस किस संख्या से कटेगा। ठीक है, जो संख्या से कट जाएगा वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। नहीं, 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, है ना, 6 से भी और 12 से। इसके अलावा 12 किसी भी संख्या से कट ही नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर विभिन्न तरह का जितनी भी संख्या है, ये सारी संख्याओं का अध्ययन दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। अगर इससे भी ज्यादा कोई संख्या है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका अध्ययन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।